नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एक आईएएस के क्या कार्य होते हैं, एक जिलाधीश, जिला कलेक्टर के क्या कार्य होते हैं और बनने से पहले ये क्या सोचते हैं और बनने के बाद ये क्या होते हैं। अधिकतर बच्चे जब पढ़ते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि तुम क्या बनोगे, तो कहते हैं मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं न्याय व्यवस्था सुधारूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं जो चोरी डकैती होती हैं, रेप होते हैं, उनसे लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए मैं वर्दी पहनूंगा। मैं आईएएस इसलिए बनूंगा कि जो मैंने अपने जीवन में कमियां देखी हैं, उनमें मैं सुधार करूंगा। ऐसा लोगों की सोच होती है। लेकिन बनने के बाद इनके दायित्व क्या होते हैं साथियों? मैं एक शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री हूं और दर्शन की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक आईएएस बनने के बाद में उसे सबसे पहले शिक्षा पर काम करना चाहिए। जो अध्यापक स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं और राजनेताओं की गाड़ियों में बैठ करके अपने घर पर रजिस्टर मंगा करके उस पर हस्ताक्षर करके और मोटी तनख्वाह लेते हैं, सबसे पहले उनमें सुधार करना चाहिए एक आईएएस को। दूसरे अध्यापक जो बड़ी प्रोफाइल के लोग होते हैं, सरमाएदार होते हैं, अपने उद्योग चला रहे होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, स्कूल कॉलेज खोल रखे होते हैं, प्राइवेट, सरकार से मोटी तनख्वाह ले रहे होते हैं। साथियों, स्कूल नहीं आते, पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन सरकार के पैसे से ऐसो आराम करते हैं। एक आईएएस को, एक जिलाधीश को, एक डीएम को, एक डीसी को, एक कलेक्टर को उन पर अंकुश लगाना चाहिए। साथियों, और तीसरी प्रकार के जो अध्यापक होते हैं, आते तो हैं लेकिन मन मर्जी से आते हैं और मन मर्जी से चले जाते हैं। उनके ऊपर कोई प्रिंसिपल, कोई डायरेक्टर नहीं होता है, कोई बीओ, कोई डीओ, किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। साथियों, अधिकतर महिलाएं जो होती हैं, किसी आईएएस की बीवी है, किसी आईपीएस की बीवी है, किसी एक्साइज टैक्सेशन अधिकारी की बीवी है, या किसी एमपी एमएलए की बहन बेटी है। आती तो है लेकिन पढ़ाती नहीं है। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं, आते तो हैं लेकिन गलत पढ़ाते हैं, सही पढ़ाना नहीं आता है, सही शिक्षा नहीं देते हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने का उनका तभी फायदा है जब वो शिक्षा व्यवस्था में सही तरीके से काम करें, विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिले। जो अध्यापक सरकारी रोल पर हैं, वो समय पर विद्यालय पहुंचें, जिस विषय के ज्ञाता हैं उस विषय का पूरा ज्ञान हो और विद्यार्थियों को समूचा लाभ पहुंचे। ऐसा ना हो राजनीतिक गाड़ियों से राजनेता के साथ में सफेद कुर्ते पजामे पहन करके और चौड़े हो करके अपना अधिकार दिखाएं। वो शिक्षक कहलाने के काबिल नहीं है, वो शिक्षा शास्त्री नहीं है। दूसरा, एक आईएएस को, एक जिलाधीश को, एक डीएम को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने शहर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। गंदगी कहाँ पड़ी है, क्यों पड़ी है, कौन उठाने वाला है, कौन कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, कौन अधिकारी काम नहीं कर रहा है? क्योंकि इस गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती है, आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता है, बीमार हो जाता है, तो फिर वो अस्पतालों को जाना पड़ता है। कईयों पर पैसे होते हैं, कईयों पर नहीं होते हैं। कई
पैसों के अभाव में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। तो दूसरा काम क्या है एक डीएम का, एक डीसी का, कि अपने शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबको शुद्ध पानी पीने के लिए मिल पा रहा है या नहीं, या कीटाणुओं का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी पाइप में आ रहा है, सीवर लाइन का पानी आ रहा है, पानी में मिट्टी आ रही है, कचरा आ रहा है, कहीं कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। कई बार रात को पूरी रात जगना पड़ता है, रात को 12 बजे 1 बजे आ रहा है, ना कपड़े धोने लायक पानी आ रहा है, ना बर्तन साफ करने लायक पानी आ रहा है। इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए डिप्टी कमिश्नर और डीएम को। उन लोगों पर, उन अधिकारियों पर जो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं और एसी की गाड़ियों में चलते हैं, एसी के कमरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारत बना रखी हैं। उन लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए कि आम जनता को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, आम जनता को शुद्ध ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। कोई पेड़ पौधों को काट देता है या काटने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा जो काम है डिप्टी कमिश्नर का, डीएम का, वो है कि अच्छी सड़कें होनी चाहिए। जिन सड़कों की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बेटी मर जाती है, किसी का पति मर जाता है, किसी का पिता मर जाता है, बेमौत मर जाते हैं क्योंकि सड़कों में गड्ढे होते हैं और ऐसे भयंकर गड्ढे होते हैं कि पता ही नहीं होता है कि अगला टायर जब जाएगा तो गाड़ी का सस्पेंशन टूटेगा, गाड़ी आगे टकराएगी या पीछे वाली गाड़ी उसमें आकर के मारेगी। तो जो गड्ढे इसमें शहर की सड़कों पर भारी गड्ढे हो रहे हैं, उनको भरना चाहिए, उनकी भरपाई करनी चाहिए। डिपार्टमेंट बने हुए हैं, पीडब्ल्यूडी बनी हुई है, एनएचएआई बनी हुई है, और भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, नगर निगम बना हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उनसे काम कराने के लिए सबसे पहला जो काम है कि मेरे शासन व्यवस्था में कहीं पर भी किसी भी सड़क पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगला जो है कि पुलिस व्यवस्था, जो एक्सीडेंट होते हैं, लाल बत्ती तोड़ करके जा रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, कहीं लाल बत्ती काम नहीं कर रही है, कहीं लाल बत्ती है नहीं, वहाँ पर एक पुलिस का छोटा सा कर्मचारी यदि वहाँ तैनात हो जाता है तो सभी लोग डर की वजह से अपनी क्यू में लाइन में गाड़ी चलाने लग जाते हैं। जिन लोगों को लाइन में लेन ड्राइविंग नहीं आती है उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाना चाहिए। जो अल्कोहल ड्रिंक करके चलाते हैं, जिगजैग करके चलाते हैं, उन पर भारी भरकम जुर्माना होना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिन लोगों के पास में कागज नहीं होते, गाड़ी में अनावश्यक अश्लील हरकतें होती हैं, उन पर भारी भरकम जुर्माना करना चाहिए। ये विजनरी डिप्टी कमिश्नर होने चाहिए, डीएम होने चाहिए, कलेक्टर होने चाहिए, जो अपने क्षेत्र की ये निगरानी रखें कि मेरे क्षेत्र में कहाँ पर ये इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, कहाँ पर अवैध सामान बेचा जा रहा है, कहाँ पर अवैध वसूली हो रही है, कौन इसमें लिप्त है, कैसे मैं न्याय व्यवस्था दे पाऊंगा। मैं कलेक्टर हूं, मुझे कैसे अपनी शासन व्यवस्था को चलाना है। यदि डिप्टी कमिश्नर डीएम इस बात को समझ लें तो रोड की सड़क पर दुर्घटना जो हो रही हैं उनमें कमी आ सकती है। रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो करने में सबसे बड़ा काम जो होता है वो जागरूकता का और जुर्माने का होता है। साथियों, अगली बात मैं कहने जा रहा हूं कि सड़क पर जब हम रात को निकलते हैं तो चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई ट्यूबलाइट जल रही है, कोई नहीं जल रही है, और उसमें जो आगे की तरफ रोशनी पड़ती है, कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का चला रहा है, किसी को दृष्टि दोष है, किसी को और कोई परेशानी है, तो उसमें गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं, जिससे कि जो बेमौत मारे जाते हैं
उनका घर और परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये सारी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की होती हैं कि उनको देखना चाहिए कि मेरे शहर में कहाँ कहाँ पर ये ट्यूबलाइटें, क्योंकि इन पर सरकार का जो बजट आ रहा है, सरकार इतना पैसा बजट लेकर के आती है कि हमारा जो शहर है, हमारे जो शहर के नागरिक हैं, उनको जगमगाहट की रोशनी रहनी चाहिए। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से काम होना चाहिए। तो ये डिप्टी कमिश्नर और डीसी और एसडीएम, कलेक्टर, इन सभी का सामंजस्य से, सभी के सहयोग से, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ रूल लागू करना है कि जो गलती करेगा, जो इस काम को नहीं करेगा, वो उस पर जुर्माना होगा या उसके लिए ये नियम इम्प्लीमेंट होगा। साथियों, यदि मैं आईएएस हूं तो मुझे सबसे पहले शिक्षा पर काम करना है, फिर स्वास्थ्य पर काम करना है, फिर सड़क की स्वच्छता पर काम करना है, और फिर मैंने गली मोहल्ले में जो अवैध वसूली हो रही है, अवैध बिक्री हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है, उस पर भी मैंने अंकुश लगाना है। बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता अभद्रता हो रही है, उस पर भी मैंने सख्ताई से, यदि मैंने काम लेना है तो मैं उस अवैध वसूली को रोक सकता हूँ। मेरे अज्ञात सूत्र जो हैं, जगह जगह पर मेरे जो लोग हैं, वो मुझे सही सूचना दें, और सही सूचना दे करके मैंने जो अपने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको साथ बैठा के मीटिंग करके उनको मैं रूल पालित करूं और उनसे मैं काम कराऊं। तभी मैं एक सफल आईएएस और आईपीएस हो सकता हूं। प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, उनके पास सारी पावर्स होती हैं, वो जिले के मालिक होते हैं, वो जिले के राजा होते हैं, जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जनहित और राष्ट्र हित में जो भी अधिकारी काम लेते हैं या जो भी अधिकारी ध्यान देते हैं, उनका इतिहास बनता है। एक दिन इतिहास के पन्नों में वो अमर हो जाते हैं। वो अधिकारी आए थे, वो आईएएस आए थे, वो बड़े अच्छे थे, वो सबकी सुनते थे, लेकिन बड़े सख्त थे, बड़े विनम्र थे, सबकी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे, लेकिन सख्ताई से रूल्स को अमल में लाते थे, इसलिए वो बहुत अच्छे थे। तो साथियों, बार बार कोई अधिकारी आईएएस नहीं बन पाता, हर कोई आईएएस नहीं बन पाता, लेकिन जो आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए कि उस क्षेत्र में जो क्रिमिनल लोग हैं, जो घुसपैठियां हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पर अपराध कर रहे हैं, उनको पूरी जासूसी होनी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। गलत का साथ नहीं देना चाहिए। गलत का साथ हम जैसे जैसे देते चले जाएंगे, अपराध बढ़ता हुआ चला जाएगा और हम उस पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। सख्ताई से अनुशासन आता है, और जिसका अपना कोई अनुशासन नहीं है, वो किसी दूसरे को अनुशासित नहीं कर सकता है। जिस आईपीएस ने, जिस आईएएस ने यदि कवच ही दूसरा पहन रखा है, वह कोई भी किसी प्रकार का वेलफेयर नहीं कर सकता है। जो लोग शासन प्रशासन में घूस लेकर के काम करते हैं, रिश्वत के लिए काम करते हैं, फाइल तभी मूव होती है, उस काम पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे तो कोई भी करा लेगा, लेकिन आमजन नहीं करा पाएगा। तो आमजन कैसे अपना काम करा सकता है, कैसे परिवार पहचान बना सकता है, डीएल कैसे बनवा सकता है बिना रिश्वत के, बिना उसके कैसे आईडी अपनी बनवा सकता है। यदि इस प्रकार से जनरल रूटीन में काम होने शुरू हो जाएंगे, तो ये मेरा जो देश है, मेरे देश के जो नागरिक हैं, ये बहुत आशीष देंगे, बहुत दुआएं देंगे। आज अधिकतर लोग पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं उस परेशानी से गुजरना पड़ता है। जब किसी की सिफारिश आती है या जब कहीं पर कुछ दूसरा सिस्टम चल जाता है, फाइल पर वजन रख जाता है, तो फाइल मूव हो जाती है, और यह सिस्टम मेरे अनुसार बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके से ऐसा सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सरकार तनख्वाह देती है, उस तनख्वाह में गुजर करनी चाहिए। यदि उससे गुजर नहीं होती है, तो ये गलत तरीके से जो करप्शन से भय से डर दिखा करके और ले करके जब हम अपने घरों में लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, आप माने या ना माने। साथियों, मैंने अपने मन की बात कही है
कि एक प्रशासनिक अधिकारी के क्या कार्य होते हैं, उसे किस प्रकार से क्या कार्य करने चाहिए, क्या विजन उनका पहले होता है और अंत में सीट में बैठने के बाद उनका क्या विजन हो जाता है। सरकारी आईएएस अधिकारी जो होता है वो अधिकारी आज भी है, कल भी रहेगा और रिटायरमेंट तक रहेगा। इसलिए उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी के दबाव प्रभाव में काम नहीं करना चाहिए। एमपी और एमएलए और मिनिस्टर ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। रूल के अकॉर्डिंग यदि कोई काम होता है तो वह आदमी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। आपने मुझे सुना, समझा और मेरी बात को यदि आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं सही बात कह रहा हूँ, आपको लगता है कि इससे समाज का और सोसाइटी का कुछ भला हो सकता है, तो इस बार वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।